हेलो बच्चों। कैसे हो? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हैप्पी। आज हम स्टार्ट करने वाले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बेलमेंट। तो आपको बहुत मजा आने वाला है क्लास में। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है लॉ, जैसे हम क्लास में आप लोग बहुत एंजॉय करते हैं। आज के इस वीडियो में भी आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको लगेगा हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं। सो बी विथ मी एंड जस्ट एंजॉय द लॉ। ओके, सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बच्चों? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप सब स्पेशल हो ना, वैसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। याद करो हमने बात की थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमने स्टार्ट किया था, बात की थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला जनरल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हमने सेक्शन 1 टू 75 तक कवर किया, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, इंडिमेटी, गारंटी, ये सारे चैप्टर्स आते हैं। तो आज हम बात करने वाले किसके बारे में बच्चों? एग्जैक्टली बेलमेंट के बारे में। और प्रॉमिस यू कि आज आपको बहुत 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 मजा आने वाला है। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, ध्यान से स्क्रीन को देखते रहिए। स्क्रीन पे जो आ रहा है उसको ध्यान से देखते रहिए, बहुत मजा आएगा। आई हैव ट्राइड माय लॉट। अब बहुत सारे एनिमेशंस हमने डालने की कोशिश की ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे। सो लेट्स बिगिन। और हाँ, उसके पहले आपको एक अनाउंसमेंट, अगर आपको इसका कंप्लीट नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे कोचिंग के ऐप का लिंक होगा, उस हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां आपको ऐसे बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल मिलेंगे एंड एंजॉय कीजिए। या दूसरा अल्टरनेट है विजिट www.naveentutorial.com। वहां से भी आप पब्लिकेशन सेक्शन से फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। देखो आपको जो स्क्रीन पे एक बंदा दिख रहा है ना, ये मान लेते हैं, इनको हम एक नाम देते हैं से ये हमारे रामू। नाम अच्छा लगा? चलो बाद में चेंज कर लेंगे, आज का नाम फैशन में, रामू नाम नहीं चलता। अब बेचारे जो रामू जी हैं, इनके पास एक कार है। ठीक है, फरारी नहीं है, कार है। अब ये जो कार है, इस कार आजकल ये बेकार हो रखी है। बेकार मतलब कार आजकल खराब है, चलती नहीं है। तो अब ये गए मैकेनिक के पास। मैकेनिक कौन थे हमारे? तो मैकेनिक थे श्यामू। जस्ट नेम फॉर फन है, डोंट टेक इट अदरवाइज। सो रामू जी का कार बेकार हो गया। कैसे? बिकॉज कार खराब हो गया। तो ये कहां गए? ये गए एक मैकेनिक के पास, श्यामू के पास। इन्होंने अपनी कार दे दी। ठीक है, बोला सर श्यामू जी ये मेरा कार लो, और कार हमारी चल नहीं रही है, बेकार होगी, इसको वापस से चला के दिखाओ। श्यामू जी बोले ओके कोई बात नहीं, तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, और मैं इस कार को चला के दिखाऊंगा। आई विल रिपेयर इट फॉर यू। ओके, बस इस कार की चाबी दे दो। रामू जी ने कार की चाबी दे दी। अब कार बनके तैयार हो गया, कार इज ऑलरेडी रेडी। इससे पहले कि रामू कौन थे? ओरिजिनल ओनर वो आते, इनके पास एक इनके दोस्त आ गए। इन दोस्त का नाम था राहुल। क्या नाम था बच्चों? राहुल। राहुल यार बोले सर मुझे ना एक बारात में एक जगह जानी है, एक कार दे दो बढ़िया सी। राहुल की कार नहीं थी श्यामू के पास, लेकिन क्योंकि इनके फ्रेंड थे, इन्होंने उसे बोला ओके ये जो रामू वाली कार है ना, ये 2 दिन बाद आने वाला है डिलीवरी लेने, जाओ एंजॉय करो। और उन्होंने चाबी किसको दे दी? तो चाबी दे दी राहुल को। अब देखो कार किसकी? बताओ 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 जल्दी, किसकी? गुड, कार है रामू की। रामू ने श्यामू क्यों दिया था? फॉर रिपेयरिंग पर्पस। श्यामू की ड्यूटी क्या बनती थी? क्या इसका श्यामू का ड्यूटी था राहुल को, यानी किसी थर्ड पार्टी को कार हैंडओवर करना? नहीं था। लेकिन उसने क्या किया? फिर भी इसने रामू की कार किस थर्ड पार्टी को दे दी। अब देखो क्या हुआ, स्टोरी में भी ट्विस्ट है। अब बेचारे राहुल रेकलेसली चलाते जा रहे हैं, बिकॉज कार तो अपनी है नहीं। अगर एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ तो अपना जाएगा नहीं। इन्होंने कार एक जगह ठोक दी, एक्सीडेंट हो गया, नहीं दिख रहा, ठोक दिया। ठीक है, अब जब जो हमारे कौन रामू थे, रामू गए किसके पास? श्यामू के पास। बोले भाई मेरी कार तो तुमने ठोक दी, अब इस कार में जितने खर्चे होंगे वो सब मैं तुमसे रिकवर करूंगा, बिकॉज मैंने तुम्हें रिपेयरिंग करने के लिए दिया था, तुमने किसी और को क्यों दिया? अब रामू बहुत गुस्से में आ गए और गए किसके पास? श्यामू मैकेनिक के पास। श्यामू ने बोला जा, मैं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं देने वाला, जो करना कर ले। अब मुझे बताओ रामू के पास क्या अधिकार?
Does Ramu has any right to file a case on Syamu and mechanic? आंसर है नो। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो यू डू नॉट हैव एनी राइट, डज नॉट हैव एनी राइट टू फाइल अ केस। और सोच के देखो, ऐसे हम जीवन में बहुत सारा सिचुएशन आता है, बहुत सारा केसेस आता है जहां पर अपना सामान हम किसी और को देते हैं फॉर स्पेशल पर्पस, और सामने वाले से कोई इसको अगर मिसयूज कर ले, हर बात हम कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन नहीं करते। या हमने थोड़ा बोला होगा रामू ने, श्यामू भैया क्या तुम मेरा कार बनाओगे, आई एम ऑफरिंग यू। श्यामू ने बोला ओके आई एक्सेप्ट योर ऑफर। क्या इन लोगों ने ऐसा किया होगा? ऑब्वियस बात है नहीं किया होगा। सो अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसे इनके राइट्स प्रोटेक्टेड, हाउ टू प्रोटेक्ट राइट, ठीक है, इन सारे सिचुएशन में। बिकॉज रियल लाइफ में हम बहुत बार अपने सामान किसी और को दे देते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। बहुत बार हमारा दोस्त हमसे आके बोलता है बाइक दे दो, हम दोस्त को बाइक दे देते हैं, दोस्त बाइक लेके गया, ठुक के आ गया, पैसे आपके नुकसान हो गए। तो हमारे पास राइट्स क्या क्या हैं, या दोस्त जिसको ठोका वो हमारे नाम पे केस कर दिया। तो इन सारे सिचुएशन में अगर कोई लॉ ना हो तो हम जीवन में फंसते रहेंगे। इन सब का ध्यान रखते हुए हमारे लॉ मेकर ने एक बहुत शानदार सा लॉ बना दिया। एंड इस लॉ की इसलिए जरूरत क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, बिकॉज जब तक कॉन्ट्रैक्ट ना हो आप किसी भी केस नहीं कर सकते। एंड दैट गिव राइज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कुछ बातें मेरी समझ में आ गई होगी, डोंट वरी, अभी पिक्चर बाकी है दोस्त। इस एग्जांपल को और अच्छे से समझते हैं। सो लेट्स, बेलमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट में आते हैं, मीनिंग ऑफ बेलमेंट। हम आज बात कर रहे हैं इसमें कौन सा भी जो बात करने वाले, दैट्स अ कॉन्सेप्ट। देखो, एक है हमारे आशीष भैया, ठीक है, भैया आशीष सर। अब आशीष भैया का ना, इनके भैया के भाई की, आशीष भैया के भाई की, किसकी? भाई की, विशाल भैया की शादी होने वाली है। अब भागे भागे गए टेलर के पास, बोले टेलर भैया मैं एक सूट बना दो, बिकॉज मेरे भाई की शादी है और मैं भी शादी में चमकदार दूल्हे जैसा दिखना चाहता हूँ। और इनके पास कहाँ भागे भागे गए? टेलर के पास। मान लेते हैं ये आशीष भैया, और ये कौन है? ये है चंदू। चंदू टेलर के पास भागे भागे गए, बोले मेरे एक सूट बना दो। टेलर ने बोला ओके, कपड़े दो। और इनके पास कपड़े भी थे, मम्मी ने कपड़े दिए थे। अब ये कपड़े किसको दे दिए? ये सारा क्लॉथ इन्होंने किसको दे दिया? टेलर को दे दिया। क्यों दिया? क्यों दिया? बताओ 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 जल्दी, क्यों दिया? टू स्टिच सूट। क्यों दिया? टू स्टिच सूट दिया, है ना। अब यानी कि मैं बोलता हूं एक स्पेशल पर्पस के लिए दिया। टेलर भी अच्छा समझदार व्यक्ति था, उन्होंने क्या किया? सूट सिल के और सूट वापस कर दिया, किसको? हमारे आशीष भैया को। लेकिन फ्री में क्या होगा ना, आशीष भैया भी अच्छे आदमी हैं, बोले भाई लो पैसे अपने ले लो, स्क्रीन में दिखा। अब अगर ध्यान से आपने पूरे चीज को देखा तो आशीष भैया के पास पहले क्या था? कपड़े थे। कपड़ा उन्होंने क्यों दिया? क्यों दिया? स्टिचिंग करने के दिया। क्या? सूट बनाने दिया। किसको? टेलर को। अब टेलर ने क्या किया? टेलर को जो सामान दिया एक स्पेशल पर्पस के लिए दिया। जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट हुआ, वो पर्पस पूरा हुआ, वो पर्पस, वो उद्देश्य कंप्लीट हो गया, टेलर ने सामान वही कपड़े लेकिन अलग डिजाइन में किसको दे दिए? आशीष को दे दिए। आशीष भैया उसे पैसे दे दिए एंड उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना, है ना। एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्या क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट क्या क्या समझ में आया? अब एक बार वापस से मैं इस टोटल चीज को रिवाइंड करता हूं तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैंने बोला था तुम्हें स्टार्टिंग में, देखो कि ये एक बंदा है आशीष भैया, एक उन दूसरे बंदे के पास गए और उन्होंने अपना एक सामान दिया, कोई भी सामान। किसको दिया? दूसरे पर्सन दिया। क्या किया? पोसेशन दिया, याद रखना, पोसेशन दिया, कपड़े बेचे नहीं। इसीलिए सेल इज डिफरेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेल। उन्होंने सामान का कस्टडी दी, पोसेशन चेंज हुआ। पहले जो सामान, कपड़ा किसके पास था? आशीष के पास था। अब वो कपड़ा किसके पास आ गया? टेलर के पास आ गया। क्यों दिया? टू स्टिच अ सूट, है ना। और टेलर ने वापस काम, जैसे ही पर्पस पूरा हुआ, काम खत्म हुआ, वो सूट वापस कर दिया। किसको? जिसने दिया था, है ना। और बदले में अपने पैसे ले लिया। ये जो पूरा इनके बीच में ये ट्रांजैक्शन हुआ, जो लेन देन हुआ, अगर इसे हम लीगल टर्म से बात करें तो इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्या बोलोगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बोलेंगे सर। इनके बीच में और इनके बीच में जब इन्होंने सूट दिया तो एक एग्रीमेंट हो गया। और इस एग्रीमेंट को हम क्या बोलने वाले हैं? इस एग्रीमेंट को ही हम बोलने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ
बेलमेंट। ठीक है, एनी डाउट? ओके, तो हम बात करते हैं कि इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ ना, क्यों एग्रीमेंट करने की जरूरत पड़ी। अगर मान लो क्या मान लो, अगर इन्होंने आशीष भाई ने कपड़े दिए और टेलर ने उसे स्टिच नहीं किया या उसका बैड यूज किया, वो कपड़े ठीक से नहीं रखा, तो दे मस्ट हैव सम लीगल राइट्स। किसके पास? आशीष के पास भी। सिमिलरली अगर मान लो आशीष ने स्टिचिंग तो करवा ली और कपड़े लेके पैसे नहीं दे रहे, तो इनके पास अगर कोई लीगल राइट्स नहीं होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये दोनों दूसरे केस नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनके बीच में जैसे ही ये चीजें स्टार्ट हुई, एक एग्रीमेंट आ गया, एंड दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बोलेंगे। ठीक है, और इस आशीष कौन थे? आशीष कौन थे? जो सामान को हैंडओवर करते, पोसेशन दे रहे थे। और एक चीज बार बार बोल रहा हूं, ये ध्यान रखना, ओनरशिप चेंज नहीं हो रहा है, ओनरशिप चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? पोसेशन चेंज हो रहा है, कस्टडी चेंज हो रही है। वो सामान वापस स्टिल, अगर सामान जो कपड़ा अगर टेलर के पास गया भी, तब भी कौन मालिक रहेगा? तभी मालिक रहेंगे आशीष ही। तो ये जो पर्सन है कौन? जो सामान को डिलीवरी कर रहा है, डिलीवरिंग द गुड्स, उसको हम बोलने वाले हैं बेलर। क्या बोलने वाले हो? बेलर। इस टेलर को कौन था? टेलर हमारे चंदू भैया, इनको हम बोलने वाले हैं बेली। क्या बोलने वाले हैं? बेली। और जो गुड्स था, जो क्लॉथ था, वो है हमारा गुड्स। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक व्यक्ति अपने सामान का पोसेशन, क्या मैं बार बार बोलूं, ध्यान से क्या दे रहा है? ओनरशिप नहीं, पोसेशन। अगर वो किसी और को देता है फॉर सर्टेन पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस, ऑन अ कंडीशन क्या? ऑन अ कंडीशन टू रिसीव बैक, टेक बैक द गुड्स। कब? जब वो पर्पस अचीव हो जाएगा। इस केस में तुमने देखा कि आशीष ने अपने सामान को वापस ले लिया, लेकिन कब? जब स्टिचिंग का काम कंप्लीट हो गया। स्टिचिंग वाज द स्पेशल पर्पस। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब आ जाते हैं इसके डेफिनेशन में। इसको डिफाइन करता है सेक्शन 148। याद रखना, सेक्शन 148। सर सेक्शन याद रखना है क्या? ये सेक्शन याद रखना है, ये सेक्शन याद रखना है। ठीक है, सेक्शन 148 के हिसाब से किसका सर? 148 ऑब्वियस सी बात है, किसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। द डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये ऑफ हुआ, द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन कौन? बेलर टू अनदर, किसको? बेली को। किस लिए? फॉर सम पर्पस, याद रखना। ठीक है, अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कैसे देगा? एक कॉन्ट्रैक्ट करके देगा। ठीक है, दैट दे शैल, कि वो जब पर्पस अकम्प्लिश्ड हो जाएगा तो क्या करेगा? रिटर्न कर देगा, या फिर जैसा बेलर बोलेगा उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा, वैसा कर देगा। ठीक है, गुड्स के साथ। ठीक है, दिस इज द, इसीलिए हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके इस डेफिनेशन को पढ़ा, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। क्या था? एक बार वापस से फटाफट आते हैं। क्या था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट डिफाइंड है डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्या? डिलीवरी ऑफ गुड्स किससे? बाय वन पर्सन। कौन सा पर्सन? बाय वन पर्सन टू किसको? अनदर पर्सन। मैंने अपना सामान अपने आप को दिया, हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया, नो बेलमेंट, 2 पर्संस मिसिंग। तो इसी से हमारा एसेंशियल एलिमेंट भी आएगा। ठीक है, पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या पढ़ लिया तुमने? इसी से कि 2 पर्सन होना चाहिए, एक दूसरे को देगा, मतलब 2 पर्सन होना चाहिए, एटलीस्ट 2 पार्टीज। क्या देगा? गुड्स देगा, गुड्स की डिलीवरी होगी, यानी कि चेंज इन पोजीशन ऑफ गुड्स होना चाहिए, नॉट ओनरशिप। ओके, किस लिए? फॉर स्पेशल पर्पस। किस कंडीशन पे? किस पर्पस अचीव हुआ? सामान को वापस ले आएंगे। ठीक है, और जो सामान को, ठीक है, ये था इसका मीनिंग। एक चीज बीच में, और जो पर्सन सामान को दे रहा है, ये सेक्शन 148 में डिफाइन है, उसको बोलेंगे बेलर। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड बेलर, एंड द पर्सन टू whom goods have been delivered for special purpose is called बेली। आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या? The person who delivers the good is called baler, and the person to whom goods have been delivered for special purpose is called बेली, and this is the meaning.
ओके, तो बेलमेंट क्या है? दस डिलीवरी ऑफ गुड्स है। क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी पहला तुम्हारा एसेंशियल एलिमेंट मिला, वन पर्सन टू अनदर, इसका मतलब सेकंड एसेंशियल एलिमेंट क्या? एटलीस्ट टू पार्टीज फॉर पर्पस, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एक फिक्स पर्पस के लिए। ठीक है, मेरा काम, मैं तुम्हारे घर गया और मैं गलती से अपना बुक तुम्हारे पास छोड़ दिया बाय मिस्टेक, दिस इज नॉट अ बेलमेंट। हालांकि इसे फाइनल लॉस गुड्स में कवर किया था, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और गुड्स रिटर्न होगा टू द पर्सन, दूसरा डिलीवर करें बेलर को, या डिस्पोज ऑफ होगा। ऐसे में कई बेलमेंट करते हैं जीवन लाइफ टाइम में, जो सब अनजाने में करते हैं। इससे कुछ एग्जांपल्स देखो, मैंने जानबूझ के वो एग्जांपल्स डाले हैं जो हम रियल लाइफ में करते हैं। जैसे कि हम किसी का व्हीकल उधारी में ले लिए, जैसे तो जाते हो गोवा घूमने या किसी टूरिस्ट प्लेस पे आते घूमने, तो वहां वालों का लोकल व्हीकल हायर करते हैं, बाइक, कार वगैरह, दैट इज आल्सो बेलमेंट। अगर हमने क्लोथ ये तो देखा ही, स्टिचिंग में दिया, वो भी बेलमेंट है। अगर रिपेयरिंग के लिए सर्विस सेंटर अपना कार देते हो, व्हीकल देते हो, दैट इज बेलमेंट। अपना बुक किसी फ्रेंड को दी, स्टडी करेंगे, दैट इज बेलमेंट। अगर लाइब्रेरी से तुम बुक लाते हो पढ़ने के लिए, या लाइब्रेरी किसी को बुक देता है रीडिंग के लिए, दैट इज आल्सो बेलमेंट। अब आते हैं इसके एसेंशियल एलिमेंट। व्हाट एसेंशियल एलिमेंट? व्हाट इज एसेंशियल एलिमेंट? वो सारे कंडीशंस जो होने के बाद ही हम इसे बेलमेंट मानेंगे। ठीक है, एक वैलिड बेलमेंट होने के ये सारे एसेंशियल एलिमेंट है, जिनको हम लीगल रूल्स बोलते हैं। पहला, कम से कम दो लोग होने चाहिए, एटलीस्ट टू पार्टीज। कितने पार्टीज? एटलीस्ट टू पार्टीज। कौन से? कौन से? बेलर, बेली। अब मुझे बताओ, हेड ऑफिस, डिपेंडेंट ब्रांच को गुड्स दिया, बेलमेंट है क्या? यहीं पे फेल नहीं। क्यों? उनके बीच में दो टू पार्टीज इन बोथ आर सेम। पार्टनर ने फॉर्म को दिया, बोथ आर सेम, बेलमेंट होगा? नो। तो समझ में आया? नेक्स्ट है गुड्स होना चाहिए। गुड्स का मतलब क्या होता है? एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये गुड्स याद रखना मूवेबल होना चाहिए। मूवेबल का मतलब क्या होता है? नॉट अटैच्ड टू लैंड। जो अटैच टू लैंड नहीं हो उनको हम बोलते हैं मूवेबल गुड्स, और ये सारे के सारे मूवेबल गुड्स होने चाहिए। अगर मैंने अपनी जमीन किसी को दे दी तो ये बेलमेंट है क्या? नो बेलमेंट। क्यों? क्योंकि ये गुड्स ही नहीं है। नेक्स्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से? अंडर सेक्शन 10 वाले। पर याद रखना विदाउट कंसिडरेशन भी बेलमेंट वैलिड होता है, जिसके बारे में हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। दूसरा है, क्यों दोगे तुम? स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि डिलीवरी विदाउट पर्पस, नो बेलमेंट। नेक्स्ट है चेंज इन पोसेशन। पोसेशन चेंज कैसे होगा? तो पोसेशन चेंज होता है डिलीवरी से, और याद रखना डिलीवरी दो तरह की होती है। एक्चुअल, अगर तुमने किसी को दिया, एक्चुअल वैसे 3 होती है बट यहाँ 2 है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव भी चलेगा। कंस्ट्रक्टिव मतलब इम्प्लाइड। ओनरशिप में चेंज नहीं होता तो नो चेंज इन ओनर। बेलर हमेशा, बेलर स्टिल रिमेन ओनर। अगर चेंज इन ओनरशिप हो गया तो हम इसे सेल लिसिट ट्रांजैक्शन में कवर करते हैं। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ गुड्स। रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न सामान को रिटर्न करेगा, साथ में अगर जितने भी एक्रेशन हुआ वो भी करेगा, या फिर और
डिस्पोज ऑफ करेगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ बेलर। तो आई होप समझ में आया बेलमेंट क्या है। आज के सिलेक्टिव वीडियो में जस्ट बेलमेंट की कंप्लीट मीनिंग पढ़ा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं एसेंशियल एलिमेंट और डिटेल्स में। देन हम बात करेंगे बेलमेंट और सेल के बीच में डिफरेंस, बेलमेंट और बाकी चीजों के बीच में डिफरेंस, ये हम डिस्कस करने वाले अगले क्लास में। सी यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।